वेदांता ग्रुप पर ईडी की छापेमारी से गरमाई सियासत। राजद ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। बिहार मूल के उद्योगपति और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के ठिकानों पर परिवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा से जुड़े एक मामले में ईडी द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जबकि वेदांता समूह ने कहा है कि वह जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम वेदांता ग्रुप से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर विदेशी लेनदेन और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज की जांच कर रही है। जांच का मुख्य आधार फेमा के तहत विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और विदेशी रिकॉर्ड से जुड़े संभावित नियमों के उल्लंघन की आशंका है। एजेंसी के कंपनी के निवेश पैटर्न, विदेशी साझेदारियां और विदेश में हुए वित्तीय लेन देन की भी पड़ताल की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है कि मंगलवार सुबह ईडी ने एक नए ठिकाने पर दस्तक दी और यह बताया गया कि यह स्थान वेदांता समूह से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रमुख अनिल अग्रवाल का बिहार से संबंध रहा है। मनोज झा ने अपने पोस्ट में तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक और कारोबारी गलियारों में पहले से चर्चा थी कि आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को भी कभी न कभी सत्ता के प्रभाव का एहसास कराया जाता है। उन्होंने संकेत दिया कि कथित तौर पर किसी प्रकार की असहमति दिखाने की वजह से ऐसी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति या संस्था का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। राजद सांसद ने आगे कहा कि लोकतंत्र में जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाना आसान नहीं होता, लेकिन जब बार बार एजेंसियों की सक्रियता राजनीतिक और कारोबारी असहमतियों के आसपास दिखाई देने लगे तो चिंता बढ़ जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे हालात में यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या संस्थाएं अपने घोषित उद्देश्यों के अनुरूप काम कर रही हैं या फिर सत्ता के औजार के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं। उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव की बहस का जिक्र करते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में एक राष्ट्र एक ही दल और एक राष्ट्र एक ही सेठ जैसे नारे भी उल्लेखित किए हैं। दूसरी ओर वेदांता समूह ने इस मामले में आधिकारिक बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा है कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रही है और जांच एजेंसी द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह सभी लागू नियमों और कानूनों का पालन के लिए प्रतिबद्ध है। वेदांता देश की प्रमुख खनन और धातु कंपनियों में से एक है। एल्युमिनियम और जिंक उत्पादन के क्षेत्र में कंपनी की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इसके अलावा कच्चे तेल के उत्पादन में भी समूह की बड़ी भूमिका मानी जाती है। हाल के वर्षों में वेदांता ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना की घोषणा की है, जिससे यह उद्योग जगत में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। वेदांता और अडानी समूह के बीच जयप्रकाश एसोसिएट्स जेपी के अधिग्रहण को लेकर भी हाल के दिनों में विवाद सामने आया था। दोनों कंपनियों ने अधिग्रहण प्रक्रिया में बोली लगाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेदांता की बोली अधिक होने के बावजूद टेंडर अडानी समूह को मिला, जिससे बाद में वेदांता ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया था। इसी विवाद के कारण भी राजनीतिक चर्चाओं की कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि यह पहला अवसर नहीं जब वेदांता किसी विवाद में घिरी हो। अप्रैल 2026 में छत्तीसगढ़ के एक पावर प्लांट में हुए बॉयलर विस्फोट के बाद कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस हादसे में 20 से अधिक मजदूरों की मौत हुई थी। इसके अलावा उड़ीसा के बिना अनुमति नदी से पानी लेने के आरोप में कंपनी पर 233 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया था। वर्ष 2004 में भी समूह की एक कंपनी पर फेमा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे। गौरतलब है कि फेमा के तहत ईडी उन मामलों की जांच करती है जिनमें विदेश में अवैध धन भेजने, हवाला कारोबार, विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन या विदेशों में संपत्ति खरीदे से जुड़े नियमों का उल्लंघन की आशंका होती है। अनिल अग्रवाल का बिहार से गहरा जुड़ाव माना जाता है। वह कई बार बिहार के विकास, उद्योग और रोजगार के मुद्दे पर अपनी राय सार्वजनिक रूप से रखते रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बिहार की प्रतिभा और राज्य में निवेश की संभावनाओं की सराहना की है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई को लेकर बिहार में राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। फिलहाल जांच जारी है
और सभी नजरों ईडी की अगली कार्रवाई और जांच के निष्कर्ष पर टिकी हुई है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।